तपस्या शक्ति अद्भुत है। आज ये दुनिया, आज ये संसार, आज ये जगत यदि टिका हुआ है ना, तो तपस्या शक्ति के बल पर टिका हुआ है। जिस दिन तपस्या शक्ति नष्ट हो जाएगी तो ये संसार गिर जाएगा। आज भी हिमालय पर्वत की गुफाओं में, सतपुड़ा की, विंध्याचल की गुफाओं में, अरावली पर्वत की गुफाओं में न जाने कितने 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 संत, योगी, तपस्वी बैठ के तपस्या कर रहे हैं। और ऐसे तपस्वी जिनके शरीर में मिट्टी चढ़ गई, दीमक लग गई, पेड़ पौधे निकल आए जिनके शरीर से, लेकिन उनके तप में अब भी निरंतरता है, तप बंद नहीं। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि आज भी हैं पर्वतों की गुफाओं में, कंदराओं में छिप करके जो तप कर रहे हैं संसार के हित के लिए। यदि ये तप शक्ति नष्ट हो गई तो ये संसार, यदि ये तप शक्ति नष्ट हो गई तो ये संसार जो तपस्या शक्ति के बल पर टिका हुआ है, ये संसार गिर जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं ना, तप आधार सब सृष्टि भवानी। भगवान शंकर ही पार्वती जी को समझा रहे, करिय जाई तप अस जिय जान। देवी ये संसार तपस्या शक्ति के बल पर टिका है। कैसे? कहा तपवल रचई प्रपंच विधाता, तपवल विष्णु सकल जगत्राता। यदि भगवान ब्रह्मा रचनाकार हैं, रचना करते हैं सृष्टि की, तो तपस्या शक्ति के बल पर करते हैं। यदि नारायण संसार का पालन और पोषण करते हैं तो तपस्या शक्ति के बल पर करते हैं। और यदि भोलेनाथ सृष्टि का संहार करते हैं तो तपस्या शक्ति के बल पर करते हैं। और यदि शेषनाग इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हैं तो तपस्या शक्ति के बल पर किए। तप अद्भुत है। हमारे जीवन में भी तपस्या का होना जरूरी है। तपस्या किसे कहते हैं? तप मतलब क्या होता है? तप का अर्थ होता है तपना। तप का अर्थ होता है तपना या अपने आप को तपाना। जैसे सोने को आग में जब तपाया जाता है तो सोने में क्या आती है? बोलो, चमक आती है। सोने को आग में जितना तपाओगे सोना जलता नहीं है, वो उतना निखरता है, उतना उसमें चमक आती जाती है। वैसे ही व्यक्ति जब अपने आप को तपाता है, तपाता मतलब तपस्या करता है, तो उसके व्यक्तित्व में निखार आता है। तो तपस्या करने के लिए हम क्या करें? जंगल चले जाएं, जटाजूट बढ़ा लें, झोपड़ी में रहने लगे, हम भी गुफाओं में बैठ जाएं। हमने तपस्या को एक ही उसमें ले लिया है, एक ही भाव में, कि तपस्या मतलब घर छोड़ना, जंगल में रहना, कंदमूल खाना, बड़े बड़े जटाएं बना लेना। आजकल भी जटाएं तो पार्लर में बन जाती हैं, वो ऐसी ऐसी वाली। वो कोई कठिन काम थोड़ी है, वो तो ब्यूटी पार्लर वाले एक्सटेंशन लगा देते हैं जटाओं का। बहुत कम महात्मा होंगे अब जिनकी, मुझे कहना नहीं चाहिए, असली है, लेकिन जिनके हैं इतने लंबे लंबे, धरती को छू रहे, पर मामला गड़बड़ है, एक्सटेंशन लगे हैं बालों में, तो वो बड़ी चीज नहीं है आजकल। और तप का अर्थ वो भी नहीं है कि जटा बालों की लड़ियां बना लेना, या सूख शरीर को सुखा लेना, या घर छोड़ देना, या झोपड़ी में रहना। तपस्या का मतलब ये है कि जिस काम को आप कर रहे हो उस कार्य को निष्ठा के साथ करना। जैसे मैं हमेशा कहती हूं, जैसे कोई डॉक्टर है, उसके लिए तपस्या, पूजा पाठ, हवन करना नहीं है, उसके लिए तपस्या है उसकी चिकित्सा, उसके लिए तपस्या है उसके रोगी का इलाज समय पर हो। अब पता चला डॉक्टर साहब घंटी बजा रहे हैं 2 घंटे तक, बाहर मरीज मर गया, उस समय उसका धर्म क्या है? कि भगवान को छोड़ के जो बाहर तुम्हारे आसरे बैठा है, तुम्हारी आस में कि तुम आओगे, उसका इलाज करोगे, उसको राहत दोगे, आराम मिलेगा, और यदि उसके प्राणों की रक्षा हो गई तो भगवान तो वैसे ही
पुज गए। तो डॉक्टर के लिए उसकी चिकित्सा ही उसकी सबसे बड़ी तपस्या है। एक शिक्षक है, एक अध्यापक पढ़ाई लिखाई करवाना छोड़ के बैठ जाए वो रामायण पढ़ने, या बैठ जाए वो जाप करने, बैठ जाए हवन करने, वो सब एक समय होता है। लेकिन पता चला जब बच्चों को पढ़ाने का समय, हम अपना वो काम करने लगे। तो एक शिक्षक के लिए शिक्षा ही सबसे बड़ी तपस्या है। यदि शिक्षक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा अध्यापन कार्य अच्छे तरीके से निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण के साथ कराया जा रहा है, तो फिर वो पूजा पाठ ना भी करे तो चलेगा, क्योंकि उसकी तपस्या वही है। एक विद्यार्थी जो पढ़ रहा है, स्कूल में है, कॉलेज में है, या किसी परीक्षा की, बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए पढ़ना तपस्या है। उसके लिए जाप करना, पूजा करना, पाठ करना तपस्या नहीं है, उसके लिए पढ़ना तपस्या है, क्योंकि उसका जीवन अभी विद्यार्थी वाला है। और विद्यार्थी के लिए विद्या ही सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ा तप है। तो तपस्या क्या, जो काम हम कर रहे हैं उस काम को निष्ठा के साथ करना। अब इसमें भी तर्क वितर्क वाले लोग बैठे रहते, कहा हम तो शराब पीते हैं, कल से और निष्ठा से पिएंगे, अभी एक पी रहे थे अब दो पिएंगे, अभी सुबह बस पी रहे थे अब शाम को और दोपहर में भी पिएंगे, अभी 500 का जुआ खेल रहे थे अब 5000 का। बुरे कामों की बात नहीं हो रही यहाँ कि हम जुए को खेल रहे थे तो और मन लगा के खेलेंगे, बुरे काम की बात नहीं की जा रही। जिस कार्य में हित छिपा है, शिक्षा में हित है, अध्ययन में हित है, चिकित्सा में हित है, व्यवसाय, व्यापारी व्यवसाय करता है, उसमें व्यापारी का भी हित है और सामने वाले का भी कुछ फायदा है। तो जो कार्य हम निष्ठा के साथ ईमानदारी से करें, जिस कार्य में हम संलग्न हैं, वही व्यक्ति का तप बन जाता है। तो जब भी तपस्या की बात आए तो यहाँ हम ज्यादा ये ना सोचें कि जंगल जाना, ये करना, क्योंकि वो हमारे बस की बात, वो सन्यासियों का विषय है, वो उन पे छोड़ देना चाहिए, बाबा बैरागी सन्यासियों पर। हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए तप, जो काम हम कर रहे हैं उसको निष्ठा से करना। जैसे माताएं जो हैं, जो गृहिणी है, जो घर पे रहती हैं, जो गृह कार्य करती हैं, उनके लिए उन गृह कार्य करना, सबकी देख रेख करना, सारी व्यवस्था करना, उनके लिए उनकी तपस्या वो है। तो जो जो कार्य कर रहे हैं उनकी उस कार्य को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। और तपस्या करनी चाहिए। तपस्या मतलब हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य में हमें अपना 100% देना चाहिए, अपने आप को तपाना चाहिए, अपने आप को यदि हमें अपने आप में निखार लाना है तो तपाना पड़ेगा।